Hello students, welcome to class 9th NCERT for subject science. Chapter 3rd is going on. In this chapter, today's our topic is chemical formula. तो स्टूडेंट्स किसी भी सब्सटेंस के लिए केमिकल फार्मूला नोट करना या नोट करने से पहले हमको कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमको लर्न करना है। अकॉर्डिंग टू बुक चले हम तो केमिकल फार्मूला को एक साथ हम बनाना नहीं सीख सकते, लेकिन बुक से कुछ अलग हट के आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको बिल्कुल केमिकल फार्मूला बनाना सिखा देगा। आप इस वीडियो को बहुत ही गौर से पढ़ेंगे और पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरा फोकस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि कोई भी केमिकल फार्मूला जब आप सब्सटेंस का नोट कर रहे हो तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस सब्सटेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स आने चाहिए। एलिमेंट के सिंबल्स आपको आने चाहिए कि कितने एलिमेंट है आपके पास। आपको मैंने यहाँ पर 35 एलिमेंट्स नोट किए थे, वो सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है ना। पहला काम सिंबल्स लर्न करने। दूसरा काम उन एलिमेंट्स की यानी कि एटम्स की बैलेंसियाँ हमको ध्यान करनी है। बैलेंसीज को हमको लर्न करना है। यहाँ पर मैं आपको बैलेंसेस बताऊँगा, ठीक है ना, और किसकी कितनी बैलेंस है वो सारी चीज़ें मैं नोट कराऊँगा। उसके बाद हमको स्टूडेंट्स ये ध्यान करना है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब कोई केमिकल फार्मूला आता है तो उसमें दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 आयंस प्रेजेंट इन ए केमिकल फार्मूला। वन इज कॉल्ड कैटायन एंड सेकंड इज कॉल्ड एनायन। कैटायन को फर्स्ट में लिखा जाता है, एनायन को लास्ट में लिखा जाता है। कैटायन और एनायन दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाकर एक केमिकल फार्मूला रेडी होता है। तो इनके लिए आपको आयंस का आना बहुत ज़रूरी है। आयंस का बनाना हमको बहुत ज़रूरी है। और आयंस के साथ साथ कुछ रेडिकल्स भी हैं, एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स। ये जो रेडिकल्स हैं ये रेडिकल्स एक्चुअली में होते तो आयंस ही हैं, लेकिन इन आयंस से कुछ पॉली एटॉमिक आयन भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों को नोट कर रहा हूँ, आप बड़े गौर से चेक करेंगे। ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल फार्मूला आपको बनाने से पहले आपको पता लगना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं। आयंस की डेफिनेशन मैं आपको नोट कर चुका हूँ। चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये आपको पता ही है। कौन कौन से बताओ। फर्स्ट कैटायन, इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। सेकंड एनायन, इस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। तो ये आप ध्यान रखना। कैटायन की मैं बात कर रहा हूँ तो चार्ज पॉजिटिव है, एनायन की बात कर रहा हूँ तो चार्ज नेगेटिव है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ मेटल्स आयन और नॉन मेटल्स आयन को मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। देखो सारी चीज़ों को एक साथ ही आप लोग देख लेना। तो आपको पहले आयंस नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं कैटायंस लिख रहा हूँ और कैटायन जो मैं नोट कर रहा हूँ उस कैटायन में आपको मैं बैलेंसी भी बता रहा हूँ और सारे के सारे जो कैटायंस हैं वो आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको दे रखे हैं। तो कैटायन बनाने वाले जो एलिमेंट है उनको बोलेंगे मेटल्स। मेटल्स फॉर्म कैटायन। मेटल्स रिलीज electron in its outermost cell and form cation। ठीक है।
और इन्हीं को हम कैटायंस को क्या बोल सकते हैं, हम बेसिक रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक रेडिकल्स, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, मेटल्स लेते हैं हम। फर्स्ट में जो आपको मैंने नोट किए थे वहीं से स्टार्ट करता हूं। जैसे देखो लिथियम, ठीक है ना, लिथियम ये +1। और देखो यहीं पर मैं इसकी बैलेंस नोट कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ इसका कैटायन, और इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसकी बैलेंसी। तीनों चीज़ों को एक साथ लिख रहा हूँ जो आपको लर्न करनी है। तो पहला मेरे पास एलिमेंट है लिथियम, और इसका जो कैटायन बनेगा Li+, और इसकी बैलेंसी है +1। दूसरा है बेरिलियम, इसका कैटायन होता है Be+2 और बैलेंसी होगी +2। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ वही इसकी क्या है, बैलेंसी है, ठीक है ना। बोरोन, इसको आप डिनोट करते हो +3 से, बैलेंसी +3। सोडियम, सोडियम प्लस, ये अकेला प्लस लिख रहा है तो इसका मतलब 1 है, +1। मैग्नीशियम Mg+2, बैलेंसी +2। एल्यूमिनियम Al+3, बैलेंसी +3। सिलिकॉन, तो देखो सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो +4 और -4 दोनों बैलेंसियाँ शो करता है, ठीक है ना। +4 और -4 दोनों बैलेंसियाँ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटालॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटालॉइड। यहाँ पे नोट करते हूँ अपने इस साइड नोट करो। देखो इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं पोटेशियम। उसी के नीचे नोट करते चले ना आप। पोटेशियम का कैटायन +1 और इसकी बैलेंसी +1। कैल्शियम Ca+2, बैलेंसी +2, ठीक है ना। कैल्शियम के बाद जो हमारे काम आने वाले हैं वो लिख रहा हूं मैं एलिमेंट्स बस। आयरन, आयरन की जो बैलेंसी है वो +2 है एक तो, और एक आयरन की बैलेंसी है वो +3 है, ठीक है ना। तो ये दो बैलेंसी यहाँ शो करता है, +3 और +2, इसलिए इसको वेरिएबल बैलेंसी भी बोल सकते हैं। आयरन के बाद हमको काम आने वाली है कॉपर की। तो कॉपर की देखो +1 होती है एक तो, और एक कॉपर की होती है +2, तो ये भी वेरिएबल बैलेंसी शो करता है, +1 +2, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम जिंक की। जिंक की बैलेंसी स्टूडेंट्स होती है +2। ये मत सोचना कहीं सर 2 को आगे लिख देते हैं कहीं पीछे लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको। जिंक की नोट कर दी। जिंक के बाद देखो कुछ और जो ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स उनको नोट करते हैं हम, और कोई ज़्यादा ज़रूरी जो बैलेंसीज हैं उनको नोट, ठीक है ना। तो देखो और ज़्यादा ज़रूरी है, देखो जैसे सिल्वर, सिल्वर +1 बैलेंसी +1, और Pb लेड होता है ये +1 और +2 दोनों शो करता है, यानी कि बैलेंसी +1 भी है और +2 भी है, ठीक है ना। इसके अलावा Ba को बोलते हैं बच्चों बेरियम। बेरियम की बैलेंसी होती है +2। बेरियम की बैलेंसी कितनी है आपके पास, +2। तो देखो कितने मैंने बेसिक एलिमेंट्स को यहाँ पर नोट कर दिया है और उनकी बैलेंसी को नोट कर दिया, जो आपके मोस्टली आपके काम आने वाले हैं। मोस्टली जो मेटल आयंस आपके काम आने वाले हैं, जिनकी जो बैलेंसी होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये सब के सब क्या बनाते हैं, कैटायन बना रहे हैं। अगर ये कैटायन बना रहे हैं तो सब के सब कौन है, मेटल एलिमेंट है। कौन है स्टूडेंट्स, ये मेटल एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे कैटायंस मैंने आपको नोट कर दिए। तो हमको ये कैटायंस लर्न होने चाहिए, इनकी बैलेंसी हमको लर्न होनी चाहिए कि किस एलिमेंट की बैलेंसी कितनी होती है। नाम सबके पते हैं आपको, ये मैंने नोट करा चुका हूँ आपको पहले वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आपको।
अब देखो यहाँ पर मैं कुछ एनाइंस नोट कर दूं स्टूडेंट्स। अब देखो ऐसे में एलिमेंट, ठीक है ना, और एनायन और इसकी वैलेंसी। एलिमेंट देखो एनायन के लिए मैं ले रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन लूँ तो इसका एनायन बनता है -1 और इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड और इसकी वैलेंसी है -1। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्राइड, ठीक है ना। अगर मैं कार्बन लूँ यहाँ पर तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो -4 हो सकती है, क्योंकि कार्बन भी +4 -4 दोनों वैलेंसियाँ शो कर सकता है। और ये फॉर्म करता है स्टूडेंट्स कार्बाइड। क्या फॉर्म करता है? कार्बाइड फॉर्म करता है। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स -3। कितनी वैलेंसी है? -3। और ये फॉर्म करता है नाइट्राइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ये फॉर्म करता है स्टूडेंट ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड। इसके बाद फ्लोरीन की -1, ये फॉर्म करेगा फ्लोराइड। इसके बाद ब्रोमीन की होती है -1, ये फॉर्म करेगा ब्रोमाइड। आयोडीन की वो भी -1, ये फॉर्म करेगा आयोडाइड, ठीक है ना। क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? ये आयोडाइड। और एक और है स्टूडेंट्स क्लोरीन, और ये करता है Cl-1, इसकी वैलेंसी -1 और इसको बोलते हैं हम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जितने भी एनायन चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी कि एनायन जो भी बन रहे हैं वो सब कौन से एलिमेंट हैं? नॉन मेटालिक एलिमेंट है ये सब के सब कौन है? नॉन मेटल एलिमेंट। और नॉन मेटल एलिमेंट जो हैं उनके जो रेडिकल्स होते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ये तो मेटालिक एलिमेंट हो गए, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट हो गए। मेटालिक एलिमेंट इधर क्या फॉर्म कर रहे हैं? कैटाइन। और नॉन मेटालिक एलिमेंट इधर क्या फॉर्म कर रहे हैं? एनायन। तो स्टूडेंट्स जब हमको कैटाइन और एनायन वैलेंसी के सहित लर्न हो जाते हैं तो हमको अब कोई ऐसी समस्या नहीं आती है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते हों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आयंस जो आपने देखे थे ये तो सब क्या थे? मोनो एटॉमिक आयन। और इसी तरह से कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयंस बोल सकते हैं उनको, या रेडिकल्स बोल सकते हैं अगर रेडिकल्स की बात की जाएगी तो देखो पॉली एटॉमिक रेडिकल्स को भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले कर रहा हूँ मैं हाइड्रोक्साइड, नाम लिख रहा हूँ उसका और फॉर्मूला भी लिखूँगा। इसको डिनोट करते हैं OH-1 से, यानी कि हाइड्रोक्साइड OH इसका सिंबल हो गया और -1 इसकी वैलेंसी है, ठीक है ना। वैलेंसी ध्यान रखना -1, भले मैं अलग से लिख देता हूँ। दूसरा है सल्फेट जो रेडिकल होता है उसको डिनोट करते हैं हम SO4-2 से, इसकी वैलेंसी -2। तीसरा सल्फाइट, इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स SO3-2 से, वैलेंसी -2। कार्बोनेट को डिनोट करते हैं CO3-2, वैलेंसी -2। हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको डिनोट करोगे आप HCO3-1, वैलेंसी -1, ठीक है ना। 6 नंबर है अमोनियम और इसको डिनोट करेंगे आप NH4+, वैलेंसी +1, वैलेंसी क्या है? +1।
अगला है फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए आप डिनोट करोगे PO4 -3 वैलेंसी। नाइट्रेट, नाइट्रेट को डिनोट करोगे NO3 -1 वैलेंसी -1। नाइट्राइट NO2 -1 वैलेंसी -1। 10 नंबर एसीटेट। एसीटेट को डिनोट करोगे आप CH3COO- वैलेंसी -1। क्लोरेट ClO3 -1 वैलेंसी -1। ठीक है ना। परमैंगनेट MnO4 -1 वैलेंसी -1। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं जिनको कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी हम बोल सकते हैं। कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। और ये फिक्स हैं, ये फिक्स हैं आपके लिए। और ये आपको 9th क्लास से लेकर 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ तक भी पढ़ोगे वहाँ तक आपको ये काम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको आज जो मैंने नोट किए हैं, मोलिकुलर फार्मूला अगर आपको बनाना सीखना है, केमिकल फार्मूला अगर आपको सीखना है, तो ये मुझे लर्न करके आप बताइए। मैं यहाँ पर आपको कुछ केमिकल फार्मूलेस के नाम दूंगा, आप मुझे उसको बना के बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पहला काम है, इनको लर्न करना है, बहुत ही इसेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न हो जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करने के बाद इसमें आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि सर आई लर्न इट। ओके।